नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पिछली दो वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली दो वीडियो से पहली वीडियो में हमने पढ़ा जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं और उन अधिकारों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा जो मौलिक अधिकार है या जो अधिकार है वो कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हमने पढ़ा। दूसरी जो वीडियो थी पार्ट 2 था, उसमें हमने पढ़ा जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके फीचर्स क्या है, क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान में। जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, एक बार जो पूरा बेसिक है फंडामेंटल राइट्स का उसको हम समअप करते हैं इस वीडियो में और हम देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं हमारे संविधान के भाग 3 में, पार्ट 3 भाग 3 में दिए हुए हैं। और इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता? जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा तो हमने देखा 1215 की बात है, जब ब्रिटेन में किंग जॉन हुआ करते थे, उन्होंने वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए और उन अधिकारों को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो हमारे संविधान में जो अधिकार है या मौलिक अधिकार है किसमें दिए हुए? भाग 3 में दिए हुए। इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 को भी क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक है ये है आर्टिकल या अनुच्छेद 12 to 35 यानी 12 से 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं जो मौलिक अधिकार है इनका सोर्स क्या है, इनका स्रोत क्या है। इनका सोर्स है यूएसए, यानी जो हमारा देश, हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और यूएसए में जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा तो उसमें देखा था 1791 में जो यूएसए में बिल ऑफ राइट्स लेके आए थे, बिल ऑफ राइट्स लेके आए थे, बिल ऑफ राइट्स लेके आए थे, जिसके आधार पे जो यूएसए के संविधान में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था, मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया गया था। तो सोर्स हमारे मौलिक अधिकारों का कहां से है? हमारा यूएसए से, क्योंकि यूएसए में 1791 में वहां के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए थे। किस चीज के थ्रू जोड़े गए थे? बिल ऑफ राइट्स वहां पे लेके आए थे। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो भारत के मौलिक अधिकार हैं, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? उनको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, यानी यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के साथ इसको अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पे 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट्स, FR इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट में, यानी 7 प्रकार के क्या थे? मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब एट प्रेजेंट की अगर बात करें, एट प्रेजेंट यानी अब की अगर बात करें, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है। ठीक है, तो एक कहां गया? अब उसको देखते हैं। हमारे संविधान में एक राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और मौलिक जो अधिकार थी इनमें कहां दिया हुआ था? ये इनमें 2 जगह दिया हुआ था। एक तो जो आर्टिकल अनुच्छेद
19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में दिया हुआ था, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ था आर्टिकल 31 यानी 31 में दिया हुआ था। एक तो अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में और एक आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था। तो ऐसी क्या वजह रही कि इसको मौलिक अधिकारों से निकाल के जो लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं उसके अंदर यानी विधिक जो अधिकार है उनके अंदर डाल दिया गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जब हमारा संविधान लागू हुआ आजादी के बाद, तो उस समय पे भूमि सुधार के जो कुछ कानून लेके आने थे, जमींदारी जो सिस्टम थी, जो जमींदारी प्रथा थी, उसको खत्म करना था, उसको अबोलिश करना था, उसका उन्मूलन करना था। लेकिन जब सरकार किसी भी राष्ट्रहित के लिए कोई काम करती थी, किसी की जो लैंड है एक्वायर करने का काम करती थी, जो जमीन है उसको गवर्नमेंट अपने अंडर लेना चाहती थी कि भाई हम इसके ऊपर ये काम करना चाहते हैं, यहाँ से कोई रोड निकालना चाहते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे निकालना चाहते हैं, या यहाँ पे कोई हम जो इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन वहां के लोगों को क्या था, ये अधिकार था कि आप फंडामेंटल राइट्स आपको है कि आप अपनी संपत्ति देने से मना कर सकते हो। अगर बाय फोर्स गवर्नमेंट उनकी जो लैंड को एक्वायर करती है, संपत्ति को लेती है, तो उनको अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि आप कहां जाए, न्यायालय का सहारा ले सकते हो, जुडिशियल का सहारा ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई। सरकार चाहती कि इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के इस निर्माण में कुछ योगदान लोग भी दें, लेकिन लोगों की क्या थी, बिल्कुल कोई भी वो अवेयर नहीं थे इन चीजों से कि सरकार क्या करना चाहती है। तो इसलिए अड़चन आने लग गई, सरकार के कार्य में बाधाएं आने लग गई। तो फिर क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन लेके आए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। क्या आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 आया। और इसमें क्या कर दिया, जो राइट टू संपत्ति प्रॉपर्टी था, मौलिक अधिकार था, इसको क्या कर दिया, पार्ट 3 भाग 3 से निकाल के किस में डाल दिया, पार्ट 12 यानी भाग 12 में डाल दिया, भाग 12 में इसको डाल दिया, ठीक है। भाग 3 से भाग 12 में डाल दिया। पिछला एचसीएस था, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकाल के कहां डाल दिया, भाग 12 में। और इसके अंदर क्या जोड़ दिया, इसके अंदर जोड़ दिया आर्टिकल 300A, ठीक है। अब ये पूछोगे आप कि क्या आज संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति के पास है? संपत्ति का अधिकार व्यक्ति के पास है, वो भूमि रख सकता है, वो भूमि खरीद सकता है, वो भूमि बेच सकता है, प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज कर सकता है वो, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नेशंस के लिए कुछ लैंड का एक्विजिशन चाहती है, जो भूमि है उसको कुछ जो गवर्नमेंट अपने अंडर लेना चाहती है, रोड के लिए, कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई किसी अन्य कार्य के लिए, तो आज वो क्या है, वो ये नहीं बोल सकता ये मेरा मौलिक अधिकार है, अगर आप मेरा ये मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करते हो तो मैं न्यायालय चला जाऊंगा, मैं जुडिशरी का सहारा ले सकता हूं। वो प्रावधान खत्म हो गया। लेकिन आज भी क्या है, ये व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए, भाग 3 पार्ट 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने बताया। आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है। और सोर्स क्या है, यूएसए क्यों सोर्स है, क्योंकि पहली बार जो मौलिक अधिकारों का जो मेंशन कहां पे की गई, ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे बिल ऑफ राइट्स लेके आए, और उसमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जोड़ दिए। इसलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों का सोर्स क्या है, यूएसए है। उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज हमारे जो संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी था, कहां था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, अनुच्छेद 19 क्लोज 1 एक सब क्लोज एफ में, और एक था आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 में था। 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर क्या कर दिया गया, जिसके अंदर जो भाग 3 से निकाल के संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में आर्टिकल 300A जोड़ दिया, और उसमें क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वो क्या क्या है। 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो है राइट टू इक्वालिटी।
6 फंडामेंटल राइट। फर्स्ट क्या है? पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक क्या दिया हुआ है? समानता का अधिकार दिया हुआ है। ये क्या है? पहला फंडामेंटल राइट है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो 4 अनुच्छेद है उनमें क्या दिया हुआ? उनमें दिया हुआ राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये कहां से कहां तक दिया हुआ है? ये इसके 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 टू 24 यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार मिले हुए हैं। उसके बाद चौथा है जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया हुआ है? यह दिया हुआ है आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या दिया हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा दिया हुआ है, पांचवा अधिकार क्या है? पांचवा अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। एवं शैक्षणिक अधिकार ये कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 29 टू 30 यानी अनुच्छेद 29 से 30 तक। जो अनुच्छेद है, 2 आर्टिकल है, उनमें क्या दिया हुआ? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। जो छठा है उसके बाद क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहां दिया हुआ है? ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। बोलोगे बीच में 31 यानी आर्टिकल 31 रह गया, तो मैंने बताया था उसमें क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था जो आर्टिकल 31 ए था। जो 31 बी और सी तो आज भी है, 31 ए था, मतलब उसको 31 ही बोल देते हैं। वो जो फंडामेंटल राइट से भाग 3 से हटा के कहां डाल दिया? भाग 12 में डाल दिया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां दिया हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 32 में। एक बार देख लेते हैं 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं कौन से हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी इसमें 4 अनुच्छेद हैं, पहले वाले में 5 अनुच्छेद थे। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 अनुच्छेद 23 और 24 इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें
आर्टिकल 25 टू 28 यानी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या दिया हुआ है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये कहां से कहां तक दिया हुआ है, ये आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 29 और 30 में क्या दिया हुआ है, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए हुए हैं। जो छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कहां दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है, आगे पढ़ेंगे इसको। रिट जारी की जाती है, इसमें 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती हैं ये बोला जाता है इसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, चाहे कोई स्टेट करता है, कोई इंडिविजुअल करता है, कोई कंपनी वगैरह करता है, आप क्या जा सकते हो, आप न्यायालय जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, एक तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जो साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, टाइम लगता है तभी वीडियो बना पाता हूं मैं। आज भी जैसे अभी थोड़ी सी शांति है तो मैंने वीडियो बना दी, तो हो सकता है 1-1.5 महीने आगे पीछे वीडियो हो, कभी किसी वीक में 4 आ जाए, किसी में 6 भी आएंगी, ऐसे हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और सभी चीजें आप ऐसे ही नोट करते जा रहे हैं जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, नोट डाउन कर रहा हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर हमारे जो चैनल पे नए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और कमेंट में बताइए जो हमारा चैनल पे जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा, पॉलिटी की क्लासेस कैसी चली हुई हैं और जो आज की वीडियो है कैसी चली हुई है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे जो आर्टिकल देखो यहाँ तो 14 है, आर्टिकल बच गया 12, 13 और यहाँ पे क्या है 32 है, 33, 34 और 35, ये चीजें बच गई। अब देखो ये बोलोगे यहाँ तो इतने ही आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से हम आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद जो 6 के 6 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे 33, 34, 35। जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, बताएंगे क्या इसमें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ यानी संविधान से पहले के कानून क्या थे, संविधान के बाद के कानून क्या है, जो लॉ है यानी विधि की डेफिनेशन क्या है, इसमें 33, 34, 35 में लिखा हुआ है। जैसे कोई आर्मी मैन है, कोई सोल्जर है, उसके मौलिक अधिकार कब लागू होंगे कब नहीं होंगे, या फिर मार्शल लॉ लगा हुआ है यानी आर्मी रूल है तो उसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में क्या होगा, तो ये चीजें लिखी हुई है। तो कल 12 और 13 यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे और उसके बाद फिर राइट टू इक्वालिटी और ऐसे पढ़ते चले जाएंगे आर्टिकल 14 टू 32, उसके बाद 33, 34, 35 देखेंगे। इत्मीनान से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, एक वादा मैं आपसे करता हूं, क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे बाइलिंगुअल भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप हम पे विश्वास करके हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द, ये मान के चलो बहुत ही जल्द आपके सामने एक अन्य सब्जेक्ट और लेके आएंगे, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इनमें से एक सब्जेक्ट और आपके सामने लेके आएंगे। इत्मीनान से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।